हमशक्ल ननंद की रसोई। मेरी बहू कितनी प्यारी है। किसी की नजर न लग जाए। नीलम बेटा, आज तेरी इस घर में पहली रसोई है। तुझे मीठे में जो सबसे अच्छा बनाना आता हो वो तू हम सब के लिए बना दे। जी माँ जी। अरे भाभी जी, खास करके आप गाजर का हलवा तो मेरे लिए जरूर बना देना, मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। जैसा आप कहें दीदी। ऐसा कहकर नीलम रसोई में जाकर गाजर का हलवा बनाने लगती है। तभी किचन में चिंकी की जुड़वा बहन पिंकी आ गई। अरे भाभी, क्या बना रही हो आप? वो दीदी, मैं तो अभी गाजर का हलवा बना रही हूँ। वो सब तो ठीक है, लेकिन आप गाजर का हलवा बनाने के बाद मेरे लिए मस्त खीर भी बना दीजिएगा। मुझे खीर बहुत ज्यादा पसंद है। उसके बाद आप रात में मुझे स्पेशली ब्लैक कॉफी जरूर दे दीजिएगा। उसके बगैर मुझे नींद नहीं आती। अभी थोड़ी देर पहले ही तो दीदी ने कहा था कि उन्हें गाजर का हलवा बहुत ज्यादा पसंद है, और अब उन्हें अचानक ये खीर का आइडिया कहाँ से आ गया? चलो कोई बात नहीं, इनके लिए ये भी बना दूंगी। किस सोच में डूब गई भाभी? अगर नहीं बनाना तो बता दीजिएगा, मैं खुद ही बना लूंगी। नहीं नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप जाकर आराम कीजिए, मैं आपके लिए खीर बना कर लाती हूँ, और रात में मैं आपको कॉफी भी दे दूंगी। पिंकी वहां से चली जाती है। इसके बाद नीलम ने गाजर का हलवा और बहुत ही स्वादिष्ट खीर बनाया। सभी को गाजर का हलवा और खीर का स्वाद बहुत पसंद आया। नीलम ने बाहर मेहमानों के सामने घूंघट डाल रखा था, इसीलिए उसे यह पता नहीं चला कि वहां पर उसकी दोनों जुड़वा नंद एक साथ बैठी हुई हैं। क्या बात है बहू, तुम्हारे हाथों में तो मां अन्नपूर्णा का वास है। सच में इसे खाकर तो मजा ही आ गया। ऐसे ही अब रात हो जाती है और रात में नीलम ने ब्लैक कॉफी बनाई और अपनी ननद के कमरे में देने चली गई। दीदी, ये रही आपकी मनपसंद ब्लैक कॉफी। अरे भाभी, मुझे तो ब्लैक कॉफी पसंद ही नहीं है। लगता है दीदी मुझे जानबूझकर परेशान कर रही हैं। पहले तो खुद ही उन्होंने ब्लैक कॉफी का ऑर्डर दे दिया, और अब जब मैं ब्लैक कॉफी बनाकर ले आई तो अब वो मना कर रही हैं। क्या हुआ भाभी, किस सोच में पड़ी हो आप? कुछ नहीं दीदी, मैंने सोचा कि आपको ब्लैक कॉफी पीना होगा। ऐसा कहकर नीलम अपनी ननद के कमरे से बाहर आ गई और सीधा किचन में जाकर ब्लैक कॉफी रख दी। उसके बाद वह सीधा अपने कमरे में चली गई। अरे नीलम, तुम तो पहले ही दिन से इतनी ज्यादा बिजी हो गई हो कि अपने पति को ही भूल गई। नहीं नहीं पतिदेव जी, मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ। एक बहू का फर्ज होता है कि वो अपने पति के साथ साथ पूरे परिवार का ध्यान रखे। नीलम, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? ये बड़े बड़े टीवी सीरियल वाले डायलॉग क्यों मार रही हो? बस ऐसे ही मैंने सोचा कि आपको ये सुनकर अच्छा लगेगा। नीलम और विनय ने आपस में प्यार भरी बातें करना शुरू ही किया था कि तभी अचानक से किसी ने उनके कमरे का दरवाजा खटखटाया। आप बैठिए, मैं देखती हूँ कि कौन है। नीलम ने जाकर दरवाजा खोला तो उसने देखा कि उसकी ननद बाहर खड़ी हुई थी। भाभी, मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे सोने से पहले ब्लैक कॉफी चाहिए होता है। मुझे पता था कि आप ये नौटंकी जरूर करने वाली हैं, इसलिए मैंने ब्लैक कॉफी किचन में रख दी है। क्या हुआ, अब आप कौन सा बहाना सोचने लग गई? कुछ नहीं दीदी, मैंने तो ब्लैक कॉफी बनाकर किचन में रख दिया था। बस आप थोड़ी देर रुकिए, मैं भी आपको ब्लैक कॉफी लाकर देती हूँ। इसके बाद नीलम किचन में जाती है और ब्लैक कॉफी को गर्म करके अपनी ननद को दे देती है और अपने कमरे में आ जाती है। नीलम को ऐसे परेशान देख विनय उससे पूछता है, क्या हुआ नीलम, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? आखिर बात क्या है? पता नहीं क्यों आज सुबह से दीदी मेरे पीछे पड़ी हुई हैं। कभी गुस्से से बोलती हैं तो कभी प्यार से। अरे हुआ क्या, जरा बताना मुझे। अब मैं क्या बताऊं विनय जी, आपको कभी दीदी बहुत प्यार से मुझसे बातें करती है तो कभी गुस्से से। कभी वो मुझे गाजर का हलवा बनाने को कहती है तो कभी खीर। अभी उन्होंने मुझे सुबह ही बताया था कि उन्हें रात में ब्लैक कॉफी चाहिए होती है, और जब मैं ब्लैक कॉफी लेकर गई तो उन्होंने मना कर दिया, और अब जाकर वो मुझ पर चिल्लाने लग गई। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मेरा दिमाग खराब है या फिर दीदी का। अच्छा, तो ये बात है। अभी तुम इस घर में नई नई आई हो ना, इसीलिए शायद तुम्हें पता नहीं है। एक काम करो, चलो मेरे साथ। ऐसा कहकर विनय नीलम को अपने साथ चिंकी के कमरे में ले जाता है।
और कुछ देर बाद वहां अपनी दूसरी बहन पिंकी और अपनी माँ को भी बुला लेता है। इस तरह चिंकी और पिंकी को देखकर नीलम काफी हैरान रह जाती है। अरे नीलम, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? दरअसल मेरी दोनों बहनें जुड़वा हैं। एक का नाम चिंकी है और दूसरे का नाम पिंकी। जी हाँ, मैं भी वही देख रही हूँ। मुझे तो इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे इन दोनों के सामने कोई मिरर रखा हो। हाँ वही तो। दरअसल चिंकी छोटी है, लेकिन छोटी होने के बावजूद भी उसका स्वभाव काफी कोमल है। और वहीं पिंकी चिंकी से बड़ी है और उसके नाक पर हमेशा गुस्सा ही रहता है। अच्छा तो ये बात है, तभी तो मैं कहूँ। तभी बीच में नीलम की सास सुजाता बोल पड़ती है। अरे बेटा, ये बात तो तू कल भी बता सकता था ना। चलो अब जाओ, आज तुम्हारी पहली रात है, जाकर तुम आराम करो। सुजाता की ये बात सुनकर दोनों पति पत्नी वहां से चले जाते हैं और जाकर अपनी सुहागरात मनाते हैं। ऐसे ही अगली सुबह हो जाती है। नीलम किचन में काम कर रही होती है, तभी उसकी ननद आ जाती है। भाभी, क्या बना रही हो आप? कुछ नहीं, अभी तो बस आलू ही उबाल रही हूँ। मैंने सोचा आज आलू के पराठे बना दूं। आप कॉफी पियेंगी? बना दूं मैं आपके लिए? नहीं नहीं भाभी, रहने दीजिए, मुझे कॉफी नहीं पीना। अच्छा, आपको कॉफी नहीं पीना, यानी आप चिंकी दीदी हो ना? आपको कैसे पता भाभी? आप गुस्से में नहीं हो ना, इसलिए आप बहुत प्यार से बात कर रही हो, क्योंकि पिंकी दीदी काफी गुस्से स्वभाव की है। अच्छा, तो ये बात है। नहीं, मैं तो पिंकी ही हूँ। मैं तो यही देख रही थी कि आप मेरे बारे में क्या राय रखती हैं। आप मुझे झगड़ालू समझती है ना? नहीं नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। इस बात पर पिंकी अपनी नई नवेली भाभी से लड़ाई करने लगती है और कहती है, देखिए भाभी, आपको मेरे काम करने की कोई जरूरत नहीं है। आप तो आते ही ऐसा दिखाने लग गई जैसे आप मेरे ऊपर कोई एहसान कर रही हो। बाकी रही बात कॉफी बनाने की, तो अब से मैं अपनी कॉफी खुद बना लिया करूंगी। और वैसे भी इस रसोई को मैंने और चिंकी ने मिलकर सजाया है, तो इस रसोई पर सबसे ज्यादा अधिकार हमारा ही है। पर दीदी, मैंने तो आपको कुछ ज्यादा कहा ही नहीं। इस तरह दोनों नंद भाभी की लड़ाई की आवाज की वजह से चिंकी वहां आ जाती है और अपनी बड़ी बहन को वहां से ले जाती है और उसे समझाती है। अरे दीदी, वो हमारी भाभी हैं। अभी उन्हें आए हुए कितने ही दिन हुए हैं, उन्हें हमें समझने में थोड़ा समय लगेगा ना। आप उन पर इस तरीके से गुस्सा मत कीजिए। अब तुम भी मुझे ये बात बताना चाहती हो कि मैं लड़ाकू हूँ, गुस्से वाली हूँ? नहीं नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। इस तरह जैसे तैसे चिंकी अपनी बड़ी बहन पिंकी को समझाती है, लेकिन अक्सर ही पिंकी की किसी न किसी बात पर हर किसी से लड़ाई होती ही रहती थी। ऐसे ही समय गुजरता है। एक रोज, भाभी, अभी आप किचन से बाहर जाइए, मुझे अपने लिए मैगी बनाना है। ठीक है दीदी। इसके बाद नीलम उस किचन से बाहर आ जाती है और पिंकी अपने लिए मैगी बनाने के लिए पानी गर्म होने के लिए गैस पर चढ़ा देती है। वह चूल्हे को तो ऑन कर देती है, लेकिन वो चूल्हा जलाना भूल जाती है, जिसके बाद पूरे घर में गैस ही गैस फैल जाता है। वहीं पिंकी अपने मैगी बनाने के लिए बाकी सामग्री इकट्ठा करती है और उसे ये ध्यान नहीं रहता कि दरअसल चूल्हा जलाया ही नहीं है। गैस पूरे घर में फैल जाता है। अरे ये गैस की इतनी बदबू कहाँ से आ रही है? कहीं किचन में गैस लीक तो नहीं हो रहा? अभी तो दीदी वहाँ पर मैगी बनाने गई थी, मुझे किचन में जाकर देखना होगा। जैसे ही नीलम किचन में जाती है तो उसकी नंद लाइटर से चूल्हा जलाने ही वाली होती है कि तभी सही समय पर नीलम वहां आकर पिंकी को धक्का दे देती है, जिसके बाद पिंकी अपने आप को जैसे तैसे संभालती है और जोर से चिल्लाते हुए अपनी भाभी को एक जोरदार तमाचा मारती है। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे को धक्का देने की? इस तरीके से चिल्लाने की वजह से और तमाचे की आवाज से पूरा परिवार वहां आ जाता है। क्या हुआ भाभी? बोलो बहू। वो माँ जी, दीदी जी, मुझे बहुत तेज गैस की बदबू आ रही थी। वो जब मैं किचन में आई तो पूरा गैस किचन में फैला हुआ था और दीदी बस लाइटर से चूल्हा जलाने ही वाली थी, तभी मैंने उन्हें धक्का दिया। ये सब मैंने उनकी और घर वालों की जान बचाने के लिए किया। ये बात सुनकर पिंकी को बहुत बड़ा झटका लगता है। वो ये तो भूल ही गई थी कि उसने गैस तो ऑन कर दिया था, लेकिन चूल्हा जलाया ही नहीं था। मुझे माफ कर दीजिए भाभी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने बिना कुछ सोचे समझे आप पर हाथ उठाया, आप पर चिल्लाई,
आप मुझे मारिए पीटिए, लेकिन आप मुझे माफ कर दीजिए भाभी। इस तरीके से पिंकी को रोता हुआ और अपनी गलती पर पछताते देख नीलम उसे माफ कर देती है और कहती है, कोई बात नहीं दीदी, मैंने आपको माफ किया, लेकिन आप मुझसे वादा कीजिए कि आप अपना ये गुस्सा छोड़ देंगी। हाँ भाभी, मैं अपने गुस्से पर काबू करना सीखूंगी, बस आप मुझे माफ कर दीजिए। इस तरह पिंकी के माफी मांगने पर नीलम उसे माफ कर देती है और अब दोनों नंद भाभी प्रेम पूर्वक एक साथ एक घर में रहती हैं और अब सब कुछ ठीक हो जाता है।